और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम मॉडिफाई से रिलेटेड कुछ और कमांड्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं। आज के लेसन में हमने मॉडिफाई के अंदर पॉलीलाइन एडिट, एसपी लाइन एडिट, हैच एडिट और इसके अलावा ब्लेंड कर्व के ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा पास ये जो दो कमांड्स हैं जैसे कन्वर्ट टू 3D सॉलिड और कन्वर्ट टू मास एलिमेंट्स, ये दोनों के दोनों जो है तो ये 3D के लिए यूज होते हैं। तो जब हम 3D में काम करेंगे तो उस टाइम आपको इनके बारे में बताऊंगा इनका यूज कैसे आप कर सकते हैं। सबसे पहले पॉलीलाइन एडिट। पॉलीलाइन एडिट के लिए सबसे पहले आपने पॉलीलाइन ड्रॉ करनी है। पॉलीलाइन ड्रॉ करने के लिए पीएल इंटर शॉर्ट कमांड है इसकी। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें, सेकंड पे क्लिक करें। अब पॉलीलाइन एडिट में देखें तो आर, क्लोज, हाफ विड्थ, लेंथ, अनडू एंड विड्थ, ये काफी सारी चीजें दी हुई हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह की कुछ वहां पे भी आपके पास एडिट में भी आएंगी। उनका क्या फंक्शन है, क्लोज जैसे क्लोज कमांड आ जाएगी वहां पे, हाफ विड्थ आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, अनडू का ऑप्शन आ जाएगा, विड्थ का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक पॉलीलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हमने पॉलीलाइन के ऊपर कंप्लीट काम किया था। और इसके अलावा आर्क अगर लेना चाहे तो आर्क ले लें। अब जब आर्क मैंने ली तो आर्क के लिए देखिए एंगल भी आ गया, सेंटर भी आ गया, क्लोज, डायरेक्शन, तो ये सारी चीजें हमने की हुई है। अब इसमें आपके पास आ जाता है, फॉर एग्जांपल आ जाता है जी एंगल आ जाता है या डायरेक्शन। डायरेक्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ, आर्क। अब एंटर करता हूँ तो मेरे पास एक, देखिए तो एक पॉलीलाइन ड्रॉ हो चुका। तो पॉलीलाइन में हमने कंप्लीट काम किया था। अगर आप ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस लेसन को जरूर देखें। पॉलीलाइन एडिट के लिए मैं अब यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने पॉलीलाइन एडिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो ही मैं इस पॉलीलाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास देखिए कुछ ऑप्शन आ जाते हैं जैसे कि क्लोज, जॉइन, विड्थ, एडिट वर्टेक्स, फिट, एसपी लाइन, डिस्क कर्व आ जाता है और एल टाइप आ जाता है, रिवर्स एंड अनडू, काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पास क्लोज का ऑप्शन है। तो क्लोज के लिए जो शॉर्ट आपके पास देखें, सी जो है तो इसकी शॉर्ट कमांड है, जॉइन के लिए जे है, डब्ल्यू के विड्थ के लिए डब्ल्यू है और एडिट के एडिट वर्टेक्स के लिए ई है। तो इसी तरह मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ। क्लोज के लिए सी कमांड है इसकी, तो उसमें मैं क्लिक करता हूँ क्लोज। तो ये देखें ये आपस क्या हो गया, आपस में ये क्लोज हो चुके हैं। अब जब मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। और अगर मैं इसे एंटर नहीं करना चाह रहा, मैं अनडू करता हूँ तो वापस देखिए उसी पोजीशन में आ गई है। तो मैं क्लोज करता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ तो देखिए तो क्या हो गया, मेरे पास कमांड अप्लाई हो चुकी है और मेरे पास ये पॉलीलाइन जो है क्लोज हो चुकी है। इसका फर्स्ट पॉइंट जो है ये एंड पॉइंट से क्या हो गया, क्लोज हो चुके हैं, देख सकते हैं। इसे मैं एक और पीएल एंटर कर लेता हूँ। ओके, अब इसमें इसको देखते हैं कि ये कैसे क्लोज होगी। तो इसके लिए भी आप यहाँ पे जाएं, मॉडिफाई में जाएं और यहाँ से एडिट पॉलीलाइन पे क्लिक करता हूँ। तो सिलेक्ट करके क्लोज करता हूँ, देखें ये बिल्कुल डायरेक्ट क्लोज हुई है। अब ये राउंड में इसलिए क्योंकि इसका एंड में मैंने आर की अप्लाई की थी, आर की वजह से ही क्या हुआ, बिल्कुल राउंड में आपस क्लोज हुए। और यहाँ पे देखिए तो इस तरह ही क्लोज हुआ है। ये इसलिए यहाँ पे क्लोज हुआ है क्योंकि इसका कॉर्नर डायरेक्ट यहाँ से अटैच हो सकता था, इसमें आर्क की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें आर्क यूज हुई, इस वजह से ही क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह क्लोज हुए। अनडू करता हूँ तो ये अनडू हो जाएगा। जॉइन पे क्लिक करेंगे तो जॉइन आपके पास ये जो लाइन है जॉइन हो जाएगी। अगर आपने लाइन ड्रॉ की लाइन को जॉइन करना चाह रहे हैं तो जॉइन का कमांड आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, इनको आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद विड्थ, विड्थ पे मैं क्लिक करता हूँ, डब्ल्यू। अब मैं इसकी विड्थ बढ़ाना चाह रहा हूँ तो कह रहा है स्पेसिफाई न्यू विड्थ। न्यू विड्थ में इसको देता हूँ 1 फीट, 1 फीट में इसको न्यू विड्थ दे देता हूँ, एंटर करता हूँ तो देखिए इसकी विड्थ बढ़ गई है बहुत ज्यादा। खत्म करना चाह रहे हैं तो दोबारा विड्थ पे क्लिक करें और इसे 0 फीट 0 इंचेस देख के एंटर कर दें तो विड्थ इसकी खत्म हो जाएगी। एडिट वर्टेक्स पे क्लिक करते हैं तो इसके जो कॉर्नर है ये वाले, जैसे कि देखिए कॉर्नर पे आप बस देखिए ये आ गए, तो इसको आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। इसको एडिट करना है तो इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट करें तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखिए तो वर्टेक्स आ गया, इसको एडिट करना चाह रहे हैं, प्रीवियस करना चाह रहे हैं, प्रीवियस है, फिर नेक्स्ट पे जाएं, फिर नेक्स्ट पे जाता हूँ मैं, तो इसको मैं एडिट करना चाह रहा हूँ तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट में क्या है, इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल तोड़ना चाह रहे हैं
तो ब्रेक कर सकते हैं, इंसर्ट करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, मूव करना चाह रहे हैं इसको मूव कर सकते हैं, रीजन करना चाह रहे हैं, स्ट्रेट करना चाह रहे हैं, टेंजेंट स्मूथ इसको करना चाह रहे हैं, इसकी विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं, तो सारे काम आप सिर्फ और सिर्फ इस वर्टेक्स के अंदर कर सकते हैं। तो ब्रेक करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं ब्रेक पे क्लिक करता हूँ और इसको मैंने ब्रेक कर दिया, गो करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ये ब्रेक हो गया यहाँ तक। एग्जिट करता हूँ, एंटर करता हूँ, एग्जिट के लिए ई एंटर करता हूँ, सॉरी एक्स है, एग्जिट के लिए एक्स है। तो ये टूट जाएगा यहाँ से। तो ये एडिट वर्टेक्स का काम था कि आप इसके कॉर्नर जो है इनको ज्वाइन करना चाहें, इनको एडिट करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, मॉडिफाई में जाता हूँ दोबारा और यहाँ से दोबारा से मैं एडिट पोल एंड एडिट पे क्लिक करता हूँ तो एडिट वर्टेक्स बाद फिट, आप इसको फिट करना चाह रहे हैं फिट कर सकते हैं। तो फिट एंड ये जो फिट टॉलरेंस वगैरह ये सारी चीजें आपस एसपी लाइन के लिए यूज होती है। आप इसे एसपी लाइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो एसपी लाइन में क्लिक करें, तो आप देखें इसको एसपी लाइन में अपने कन्वर्ट कर लिया। इसको फिट करते हैं तो देखिए ये एसपी लाइन का ये आप देखें ये फिट हो गया आपस, एसपी लाइन के अंदर क्या हो गया, फिट हो गया। यहाँ पे बिल्कुल एंगल सही इसका एंगल आ गया। डिस्क कर्व आप करना चाह रहे हैं, कर्व बनी उसको डिस्क कर्व करना चाह रहे हैं तो देखें डिस्क कर्व होगी। एसपी लाइन पे क्लिक करते हैं, एसपी लाइन में आ जाएगा। फिर डिस्क कर्व करेंगे तो उसकी कर्व खत्म हो जाएंगी। एल टाइप जनरेट करना चाह रहे हैं, लाइन इसकी टाइप जो इसकी एल जनरेट करना चाहते हो आप एल टाइप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है एंटर पॉलीलाइन लाइन टाइप जनरेट ऑप्शन, तो आप यहाँ से जनरेशन ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो मैं इसे फिलहाल ऑन ऑफ ही रहने देता हूँ, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। रिवर्स पे क्लिक करते हैं तो जो भी काम किया इसको रिवर्स करना चाहे तो आप रिवर्स पे क्लिक करें तो आप रिवर्स कर सकते हैं उस काम को जो आपने अभी काम किया। और इसी तरह आप यहाँ से अंडू पे क्लिक करें तो ये भी आपने जो काम किया उसको रिवर्स करने का काम आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ जी, क्लोज करता हूँ, मैं रिवर्स पे क्लिक करता हूँ तो क्लोज हो जाएगा, अंडू करता हूँ तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, देख सकते हैं। तो रिवर्स और अंडू का फंक्शन यही होता है। तो ये था जी आपका पॉलीलाइन एडिट, देख सकते हैं। इसको अब खत्म करता हूँ, अब एसपी लाइन के ऊपर डिस्कस करते हैं। एसपी मैं एंटर करता हूँ, एंटर। मॉडिफाई में जाते हैं, एसपी एडिट पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, एसपी लाइन एडिट, और इसको सिलेक्ट करके तो अब देखें इसमें क्लोज का ऑप्शन इसमें भी है, क्लिक करेंगे तो देखें क्लोज हो चुका है। अंडू करना चाह रहे हैं, क्लिक करेंगे अंडू हो जाएगा वापस। ज्वाइन करना चाहें तो मैं ज्वाइन आपको बाद में बताऊंगा। ज्वाइन का मतलब होता है कि दो अगर एसपी लाइन है दोनों को ज्वाइन जोड़ना चाह रहे हैं तो जोड़ सकते हैं। फिट डेटा पे क्लिक करें तो ये फिट हो जाएगा, मीन आप ऐड करना चाह रहे हैं, क्लोज करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, कोई भी से कॉन्टेक्ट आप डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया जो है तो डिलीट करना चाह रहा हूँ, देखें तो ये डिलीट हो गया। यहाँ से देखें जिस चीज पे मैं क्लिक करूंगा तो वो क्या होता जाएगा, डिलीट होता जाएगा, देख सकते हैं। डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह दोबारा से मैं जाता हूँ मॉडिफाई में, तो ये आपका सच ही एडिट वर्टेक्स था। कन्वर्ट टू पॉलीलाइन पे क्लिक करें तो ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। कह रहा है स्पेसिफाई डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस का पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप पॉलीलाइन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट पॉलीलाइन, उसके बाद रिवर्स का ऑप्शन वही था जो मैंने आपको बताया था। अंडू करना चाहे इसको तो अंडू कर सकते हैं, जैसे मैंने क्लोज किया इसको अंडू करता हूं तो अंडू हो जाएगा। तो ये था जी आप बस एसपी लाइन और पॉलीलाइन का काम। अब मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ,
इस पे हैच अप्लाई करता हूँ, एच एंटर। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। हैच के लिए मैं पिक इंटरनल पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे हैच अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने हैच अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से अपनी मर्जी, आप जो भी यहाँ से स्टाइल लेना चाहिए आप ले सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, एंटर करता हूँ, तो बस यहाँ पे हैच अप्लाई हो गया। अब होम में हम मॉडिफाई में जाते हैं, मॉडिफाई में हम इस हैच के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो हैच के लिए मैं यहाँ पे देखिए हैच एडिट, इस पे क्लिक करेंगे। आप क्लिक करने के बाद आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करें, अंदर हैच के ऊपर क्लिक करें, तो आपके पास हैच एंड ग्रेडेड से रिलेटेड आपके पास देखें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। आप यहाँ पे हैच है, हैच में आपके पास प्री डिफाइंड टाइप्स आपको दी हुई है। आप प्री डिफाइंड मीन कि आपने खुद ये डिफाइन अपने जो क्या हुआ वो जो इसके अंदर हैच की कमांड्स थी उनमें से आपने ये अप्लाई किया हुआ, तो आपकी प्री डिफाइंड है। पैटर्न कोर है, उस पैटर्न का आपके पास देखिए नाम दिया हुआ है। आप पैटर्न यहाँ से चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, जो भी है। तो आप यहाँ से पैटर्न चेंज कर सकते हैं। इस तरह आप यहाँ से देखिए स्टाइल से चेंज कर सकते हैं, जो भी है। एंगल चेंज करना चाह रहे हैं एंगल चेंज कर सकते हैं। स्केल से आप बढ़ाना चाह रहे हैं कम करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से सारे काम कर सकते हैं। और ये आपका हैच के जो उसकी एडिटिंग है। जैसे ग्रेडियंट इस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप क्लिक करेंगे इस पे ग्रेडियंट ये आप अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेडियंट की आपके पास यहाँ पे उसकी सेटिंग आ जाती है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे की हुई है हैच के ऊपर। जब हम हैच प्रेस करते हैं तो ये सारी चीजें आप देखें, हैच यहाँ पे आ जाता है। इसका पैटर्न कौन सा है, आप ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रहे हैं, सॉलिड है, यूजर डिफाइंड है। इसके अलावा यहाँ पे ये सारी चीजें हमने ये इस पे अप्लाई काम किया हुआ है। पिक पॉइंट क्या होता है, सिलेक्ट क्या होता है, ये सारे ऑप्शन हमने इस पे काम किए हुए हैं। तो ये जो आपका इंटरफेस ओपन होता है, ये बेसिकली आपका ओल्ड वर्जन जो ऑटोकैड के थे, जो लोग ओल्ड वर्जन पे काम करते हैं तो उनके लिए ये चीज बेस्ट है। तो ये ओल्ड वर्जन में इस तरह आप हैच अप्लाई करते थे यहाँ से। ओके, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जो है तो ब्लेंड कर्व। अब ब्लेंड कर्व का फंक्शन क्या होता है कि आप जब एसपी लाइन एडिट करते हैं तो इसके जो पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ना चाहें तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो हमने ज्वाइन कमांड भी रह गई थी, ज्वाइन कमांड का क्या फंक्शन था वो भी हम देखते हैं। ज्वाइन कमांड जो होती थी बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस की थी। मैं एल एंटर करता हूँ, ये मेरे पास लाइन है। इसके लिए आप देखें ज्वाइन करना चाह रहे हो तो जे एंटर करता हूँ यहाँ से, और इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए आपस में जुड़ गई है कमांड, दोनों लाइन आपस में जुड़ गई। तो ज्वाइन कमांड का भी यही फंक्शन होता है। जैसे कि मैं पोलन पी एल एंटर करता हूँ, फिर यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ से आप पोलियन एडिट पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से इनको सिलेक्ट करता हूँ, ज्वाइन पे क्लिक करता हूँ, इसके साथ ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, ज्वाइन। तो आपस में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर इस तरह होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल लाइन ड्रॉ करते हैं, एल एंटर करता हूँ मैं, और देखता हूँ ये भी अप्लाई हो रहा है कि नहीं। पोलियन एडिट पे क्लिक करते हैं, बल्कि यहाँ से ही नहीं हो रहा। तो ज्वाइन यहाँ से आप अप्लाई करें, जे एंटर कर लें, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, तो देखें ये भी ज्वाइन हो गई, पोलियन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे जो हमने एस पी एल एंटर करता हूँ मैं, फिर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे जो कमांड है ब्लेंड कर्व, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, तो देखिए जरा मैं इसको जब यहाँ से, अब देखें यहाँ पे क्या है सिलेक्ट फर्स्ट पॉइंट मैंने किया। जब सेकंड पॉइंट को भी सिलेक्ट करता हूँ, देखें ये क्या हो गया आपस में, ये देख सकते हैं, देखें। तो जब मैं सेकंड पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, देख सकते हैं। तो मैं दोबारा से यहाँ से अप्लाई करता हूँ इसको, इसे जोड़ना चाह रहा हूँ तो इस पॉइंट को मैं क्लिक करता हूँ, तो इससे देखें जुड़ गए। तो ये ब्लेंड कर्व का फंक्शन होता है। अब ये चीज देखते हैं पॉलीलाइन पे भी ऐड हो रही है, काम करेगी क्या नहीं। पॉलीलाइन आप ड्रॉ करें,
मॉडिफाई में जाते हैं, ब्लेंड कर्व क्लिक करते हैं उसको, देख सकते हैं इसकी कर्व बन गया और इसके साथ ये क्या हो गया, जुड़ गया आपस में। इसी तरह मैं यहाँ से इसको जोड़ना चाह रहा हूँ, सिलेक्ट करता हूँ इसको, इसके साथ जोड़ना चाह रहा हूँ, देखिए एक कर्व बन गया उससे जी जुड़ गया। तो ये ब्लेंड कर्व का फंक्शन होता है। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और मजीद काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इस वीडियो के नीचे आप इसका फीडबैक देना मत भूलें, उसके ऊपर डिस्कस करें। जहाँ से आपको समझ नहीं आती आप वहीं पे इसी वीडियो के नीचे डिस्कस ऑप्शन है, वहाँ पे आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, इस टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।